रियासत कर्नाटका के सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका कांग्रेस के नवमुंतखब जनरल सेक्रेटरी मंसूर खान। मंसूर खान साहब, कैसे देखते हैं रियासत के हालात गुज़िश्ता चंद महीनों से? जैसे कि बोम्माई सरकार जब से बनी है तब से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नफ़रत का माहौल रियासत भर में बना हुआ है। कांग्रेस एज एन अपोजिशन इसे कैसे देखती है और कर्नाटका कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बसवराज बोम्माई साहब से। ही इज़ नॉट अ मैन हु कैन डू वॉट एवर ही वांट्स। तो उनका क्या हो गया है, ही इज़ डिक्टेटेड बाय फ्रिंज एलिमेंट्स इन द पार्टी। और उन क्या किए हैं, और डेलिब्रेट अटेम्प्ट देख लीजिए, हिजाब का हुआ, हलाल का हुआ, फिर ट्रेड बॉयकॉट का हुआ, एक एक करके सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक में एक 11 महीने में इलेक्शन है। क्योंकि बीजेपी को पता है जो करप्शन हुआ है, जो 40% सरकार है, जो इंटरनल फाइट्स हैं, वो फेयर एंड स्क्वायर जीत नहीं सकते। ये बंटवारा करके सोसाइटी में वो जीतने के। और कांग्रेस पार्टी का जो रोल है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी हो, DK शिव कुमार जी हो, सिद्धरामैया जी हो, लगातार ये फैसिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को अपोज कर रहे हैं। ये जो है हम देखते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 महीनों में, या देखा जाए तो रमज़ान जब से शुरू हुआ है उससे पहले से इस कदर नफ़रत अंगेज़ कैंपेन्स चले संघ परिवार से जुड़े तंजीमों की जानिब से, बजरंग दल, VHP और श्री राम सेना जैसी तंजीमों की जानिब से। लेकिन कर्नाटका कांग्रेस ने हिजाब से लेकर ये जो मसाइल आए, नफ़रती एजेंडा जो चला, इसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पर आवाज़ उठाती नज़र नहीं आई, जबकि सिर्फ सिद्धरामैया की अकेली आवाज़ रही। ऐसा क्यों? अब देख लीजिए, परसों भी जब DK शिव कुमार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मठों को जाके ओपन स्वामी जी सबसे बोले कि अगर मुस्लिम इश्यूज़ के बारे में यही बोले कि देखिए, ये फ्रिंज एलिमेंट्स जो बीजेपी और दूसरे तख्त के लोग हैं डिवाइड कर रहे हैं कम्युनिटीज़ को, कि आगे जाके बहुत बुरा होगा एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया कर्नाटक में एंड सिविल अनरेस्ट होगा। सो वो अपील भी किए हैं सारे मठों से और स्वामी जी से इंटरवीन करके बीजेपी और बजरंग दल और ऐसे कम्युनल फोर्सेस से को ताकीद दें और उनका एडवाइस दें, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। और आप देख लीजिए, हरिप्रसाद साहब भी कितने बार बात नहीं किए हैं। सिद्धरामैया जी का तो स्टेटमेंट पहले ही आया, राहुल गांधी जी ट्वीट किए हैं, और कांग्रेस हर प्लेटफॉर्म पे जब रिसेंटली चीफ मिनिस्टर को मुस्लिम MLAs डेलीगेशन जाके मिलके अपडेट किया और बोले कि ये माहौल ठीक नहीं है। सर, अभी देखिए, अभी जैसा आपने बताया कि BK हरिप्रसाद जो MLC हैं, सिद्धरामैया हैं, इन्होंने ज़रूर आवाज़ उठाई है, हमने देखा है। लेकिन जो कर्नाटका के कांग्रेस के जो मुस्लिम MLAs हैं, MLCs हैं, MPs हैं, जो या फिर XMLAs हैं, लेजिस्लेचर्स की जो बॉडी है पूरी, ये हमेशा खामोश नज़र आती है। मुसलमानों के इश्यूज़ पर आवाज़ ना असेंबली में उठाती है और ना ही बाहर उठाती है। तो कैसे बहाल होगा मुसलमानों का भरोसा? देखिए, जो मुस्लिम MLAs हैं और लेजिस्लेटर और बड़े लीडर्स हैं, वो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप की तरह प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर SR बोम्मई से भी मिले ये लोग, DGP से मिले, कमिश्नर से मिले, और बिहाइंड द ये मामला भी ऐसा है, बहुत डेलिकेट मामला है, संभाल के हैंडल करना पड़ेगा ये। लेकिन जब कभी भी जो है हिंदुओं पर बात आती है तो बीजेपी के लीडरान जो है खुलकर सामने आते हैं, उन्हें डिफेंड करते हैं। तो ये मुस्लिम MLAs क्यों नहीं आते? मुस्लिम MLAs भी आए हैं, पर आप परसों भी देखिए, क्योंकि वेरियस हमारे जब राहुल गांधी जी आए उनके साथ भी मीटिंग हुई, और जब SR बोम्मई के साथ मीटिंग हुई, और उलेमा के साथ भी मीटिंग हुई, और इंटरफेथ डायलॉग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है, क्योंकि थोड़ा मिसहैंडल हुआ। ये देखिए, मुस्लिम लेजिस्लेचर्स हैं, तो लेजिस्लेचर बॉडी में जब वो बैठते हैं तो असेंबली में आवाज़ बुलंद करना उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम नहीं देख रहे हैं। अब असेंबली का बोल रहे हैं, अब प्रोसीडिंग्स को देखिए। NA हारिस साहब बात किए हैं, रिजवान अरशद बात किए हैं, और दो माइनॉरिटी ने कृष्ण बैरेगौड़ा का स्पीच देखी है असेंबली में, सब बात कर रहे हैं। क्यों? अब एक क्या हो रहा है, अब एक पार्ट ऑफ मीडिया है जो डेलिबरेटली मिस रिपोर्ट करता है और ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है।
सो इसीलिए पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है कि मुस्लिम लेजिस्लेचर्स आर नॉट डूइंग इनफ करके एक परसेप्शन हो रहा है। ये कर्नाटका कांग्रेस में जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कांग्रेस को देखा गया कि पिछले 5 रियासतों के इलेक्शंस में जो नतायज आए जिसमें कांग्रेस नाकाम रही, इसी तरह के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कर्नाटका कांग्रेस में भी हैं जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो अब आप चूँकि नए मुंतखब जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या मंसूबा है कर्नाटका कांग्रेस को रिवाइव करने का, और ख़ास कर माइनॉरिटीज़ का और मुसलमानों का भरोसा कांग्रेस पर बहाल करने के लिए क्या इक़दाम हैं? देखिए, आप रिसेंटली मेंबरशिप ड्राइव देखिए, कर्नाटका में 70 लाख नए मेंबर बने हैं जो पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। और अब फ्यूचर में जो भी पोजीशन लेगा कोई भी इंडिविजुअल, वो इलेक्शन से होगा, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन से। इससे क्या होता है, कोई भी इम्पोज नहीं होगा। जो वर्कर चाहिए, जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, वही अहदा ले सकता है। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, आप यकीन रखिए कांग्रेस कर्नाटक में बहुत मजबूत है। डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी की कंबाइंड लीडरशिप में हम जब इलेक्शन होगा 100% सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाने के बाद जो कर्नाटका में जो हालात हुए, सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, क्रिश्चियंस की, माइनॉरिटीज़, अंडर प्रिविलेज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबकी जो ये बीजेपी गवर्नमेंट सबका जो जुल्म ढाई है, कांग्रेस हर चीज़ करेगी वो जो वापस हमारा जो सेक्युलर नेचर सोसाइटी का है और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करेगी कांग्रेस। अब जो है हम देख रहे हैं कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स की जानिब से जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कैंपेनिंग चल रही है कि उनसे कारोबार न किया जाए, अब नया एक और शोशा आया है, वो श्री राम सेना का जो मुतल्लिक है उसकी जानिब से कि मुसलमानों के ज्वेलर्स के पास सोना न ख़रीदा जाए, इस तरह की कैंपेनिंग चल रही है। तो कर्नाटका कांग्रेस हो या फिर यूथ कांग्रेस हो, हम ये देखते हैं कि जब महंगाई का मुद्दा आता है तभी सड़कों पर उतर के आते हैं। जब कभी भी मुसलमानों पर या माइनॉरिटीज़ पर हमले किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ नफ़रती बयानात या नफ़रती एजेंडा चलाया जाता है, तो एहतजाज करना, सड़कों पर आना कांग्रेस का काम नहीं होता। क्या होता है, कांग्रेस का एक बेसिक पिलर क्या है, डेमोक्रेसी विद सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे भी क्या है, अब जब मुतालिक जैसे लोग जो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्ड बाय बीजेपी एंड इट्स फ्रिंज एलिमेंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा ही नहीं करते। जब यूथ कांग्रेस हो और मेन कांग्रेस हो, जब इस तरीके के मुद्दे को हैंडल करना पड़ता है, हम लोग थोड़ा सब्र हम कर रहे हैं, थोड़ा सब्र चाहिए, क्योंकि इट शुड नॉट बिकम अ फ्लैश पॉइंट, इसीलिए करें। बट यकीन रखिए कि कांग्रेस हर चीज़ करेगी और करना चाहती भी है जो वापस जो सोसाइटी में जो कॉन्फिडेंस जाके है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ का, वो रेस्टोर करने के लिए। एंड एक चीज़ तो अश्योर कर सकते हैं, जब भी हमारे पार्टी पावर को आएगा, मुतालिक जैसे लोग आप देखेंगे, दे विल फेस द म्यूज़िक। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मंसूर खान से, जो कि कर्नाटका कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किए गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों की अक़लियतों के साथ रही है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस ही की जानिब से हुकूमत बनाई जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस कदर ये कर्नाटका कांग्रेस या अपोजिशन कांग्रेस मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।